ठीक है, कार्बन की प्रकृति समझ लो, सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, कार्बन की क्या है प्रकृति। तो कार्बन की प्रकृति क्या है, मतलब कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, उनके गुण पढ़ेंगे, कैसे कार्य करते हैं, किस तरह ये। ठीक है, तो कार्बन और उसकी यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन ज्ञात है। यानी कि अभी तक जो कार्बन की यौगिक हैं वो लगभग 3 मिलियन तक ज्ञात हो चुके हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन बनाता है, सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन बनाता है। सोचो, अभी ज्ञात 3 मिलियन है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसके जो गुण हैं वो भी पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि इस कारण से मतलब बहुत से यौगिक बना सकता है। ठीक है, हर कदम पे यौगिक बना सकता है। ठीक है, कार्बन यौगिकों की इतनी बड़ी संख्या में होना उनके गुण हैं। पहला गुण जो लिखवाया है हमने, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता है। तो जो कार्बन है उसमें यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता है, वो क्या है, कार्बन यौगिकों के परमाणुओं के परस्पर संयोग होने का कारण बंध है, ये 3 होते हैं। तो पहला कारण है इसके बंध। देखो, जब एक हो तो एकल बंध होता है, ठीक है, जब 2 हो तो द्विबंध, और 3 हो तो त्रिबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये होगा सिंगल बॉन्ड से बना है, ये डबल बॉन्ड से बना है। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से बना है। ठीक है, जब एक हो तो सिंगल बॉन्ड, दो हो तो डबल बॉन्ड और 3 हो तो ट्रिपल। तो इसके कारण इसमें क्या होता है, श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन मतलब है लंबी सीरीज। ठीक है, कितनी लंबी सीरीज खींच सकता है, सोच नहीं सकते। ये C60 का मतलब समझते हैं, हमने बंक मिस्टर फुलरीन को बताया था C60 के बारे में बताया था। इसका मतलब होता है C, कार्बन 60 जुड़े हैं ऐसे लग, समझ रहे हैं ना। C60 का मतलब ये इतनी लंबी श्रृंखला। तो ये ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। जो ये जो इनकी जो क्षमता है उसके आधार पर ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला वाले कैसे होते हैं, जैसे हम खुली श्रृंखला के बारे में बताएं तो ये होते हैं खुली श्रृंखला वाले। ये तुम्हारी खुली श्रृंखला है, कार्बन की खुली श्रृंखला है। खुली श्रृंखला है मतलब बंद नहीं है। और बंद श्रृंखला कैसी होगी, जैसे देखना, ये देखो तुम्हारी बंद श्रृंखला हो गई। ठीक है, हाँ, एक दूसरे से जुड़े हैं, ये देखो ये बंद हो गई। ये होते हैं बंद श्रृंखला, ये खुली श्रृंखला। ये खुली श्रृंखला में है, ये भी खुली श्रृंखला में, लेकिन ये बंद श्रृंखला में है। ये दिख नहीं रहा है तुम्हें ऐसे, ये बंद श्रृंखला। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, देखो तुम ऐसे भी देख सकते हो, सी सी सी, ये ठीक है, ये तुम्हारी बंद श्रृंखला हो गई। देखो, तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक खुली श्रृंखला में, दूसरी बंद श्रृंखला में। ठीक है, इसके बाद अपन लोग कार्बन का दूसरा जो गुण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुस्संयोजकता। अब कार्बन की चतुस्संयोजकता भी होती है। तो हमने खुली श्रृंखला समझ में आ गया, बंद श्रृंखला समझ में आ गया, कार्बन की जो प्रकृति है, यौगिक बनाने की क्षमता, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये समझ में आ गया। इसके बाद अपन लोग कार्बन की चतुस्संयोजकता पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चतुस्संयोजकता लिखवा रहे हैं, ये लिख लो जितने। हमने अभी इससे पहले बताया था कि कार्बन की जो प्रकृति पहली बताई थी, कौन सी बताई थी अभी पहली, विशिष्ट क्षमता है यौगिक बनाने की। कार्बन में विशिष्ट क्षमता है यौगिक बनाने की। और हमने बताया भी था एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, एक बंध, द्विया बंध, त्रिया बंध से ये क्या है, सीरीज बाय सीरीज बनाते जाते हैं। और ये बहुत से यौगिक बनाते हैं, लगभग कितने, नहीं यौगिक कितने बना सकते हैं, लगभग 3 मिलियन लिखवाए हैं यौगिक ज्ञात हैं, 3 मिलियन यौगिक ज्ञात हैं, और हो भी सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन की चतुस्संयोजकता, यानी जो कार्बन है वो चतुस्संयोजकता बनाता है। देखो, यह एक तो पहले जो कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक। हमने सहसंयोजी बंध के बारे में इससे पहले बताया था। सहसंयोजी बंध में क्या होता है, साझेदारी होती है, बताया था कि नहीं बताया था। एक तुम लो और दो, लो और दो, यही होता है ना।
हम इसे दे देंगे, वो हमें दे देगा और काम चला लेंगे। वो क्यों? क्योंकि संयोजकता पूर्ण करने के लिए 2, 8, 18, 32 ये वाली चीज होना चाहिए ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होना चाहिए। तो जो कार्बन की संयोजकता है वो कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता का है कितनी है? 4, इसलिए चतुसंयोजकता होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2, 4 आएगा ना। अब देखना ये कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, इसको 4 लेने पड़ेंगे किसी से। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो इसे भी 1 लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो देखना इधर क्या होता है, जैसे ये वाला जो हमने दिखाया है, ये वाला CHF4 मेथेन का दिखाया है, ये हमने किसका दिखाया? मेथेन का। अब देखना ये कैसे काम करता है। ये अपना C है कार्बन, जिसके पास कितने संयोजक परमाणु है? 4। संयोजकता कितनी है? 4 है ना। अब देखना एक हाइड्रोजन इधर लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया और एक इधर लिया। ठीक है, अब देखना इसके पास एक रहता है, इसके पास भी एक रहता है, इसके पास भी एक रहता है, इसके देखो ले लिया इसने, इसका काम हो गया हाइड्रोजन का। इसने ये ले लिया, ये हो गया काम कि नहीं हो गया? बताओ। हाइड्रोजन का क्या किया? कार्बन से 1 ले लिया और हाइड्रोजन के 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, कार्बन से 1 ले लिया। इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, कार्बन से 1 ले लिया। इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और कार्बन से 1 ले लिया। अब इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए ना, तो इन चारों से ले लेगा। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ठीक है, तो ये क्या है? चतुसंयोजकता का है कि, और देखो ये साझेदारी हुई है ना। संयोजकता में क्या सहसंयोजकता मतलब होता है, सहसंयोजी मतलब होता है साझेदारी से जो बनते हैं। वियोगिक जो साझेदारी से बनते हैं तो वे कौन से यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, और संयोजकता, उस कार्बन की संयोजकता जो होती है वो संयोजकता है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन यानी मेथेन का हमने दिखाया है। कौन सी चीज दिखाई है? कार्बन की संयोजक। अच्छा, अब कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति, जो कार्बन है वो एक चतुष्फलकीय प्रकृति रखता है, यानी कि ये चारों तरफ से जुड़ सकता है। देखो हाइड्रोजन चारों, लेकिन समचतुष्फलकीय प्रकृति जो होती है ना, उनके बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये चीज याद करना, कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री और हाँ 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है? समचतुष्फलकीय प्रकृति। तो कार्बन के बारे में लीवेल और बॉन्टहॉफ, लीवेल और बॉन्टहॉफ दोनों दो वैज्ञानिक हैं। लीवेल और बॉन्टहॉफ ने कार्बन को समचतुष्फलकीय प्रकृति का बताया है। तो यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने कार्बन के बारे में जानकारी ली और बताया कि ये जो है ना समचतुष्फलकीय प्रकृति रखता है। ठीक है, और उनके बीच जो कोण है वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये जो तुम्हारा चित्र है समचतुष्फलकीय प्रकृति का। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। कार्बन की चतुसंयोजकता कैसी है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। साझेदारी से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाइड्रोजन में कहा जाए तो 1 होता है। ठीक है, वो 1 सबसे लेगा, अपनी पूरी करेगा। ठीक है, साझेदारी। और ये कार्बन 4 लेगा और पूरी करेगा साझेदारी। हमने सहसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़ा था, तब भी पढ़ा था इसके बारे में, डिटेल से पढ़ा था कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखना हम कुछ चीजें और, अब जैसे हमने अभी 2-3 चीजें पढ़ाई, कल 3 दिन पढ़ाया हमने। मान लो पहले शुरू में क्या पढ़ाया था? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हमने शुरू में ऐसे चीज लिखवाई थी। अब तो ये ठीक है, अलग से बता रहे हैं। जैसे हमने लिखवाया था CO2, तो ये कार्बनिक यौगिक था या नहीं था? बोलो, हमने पूछा था ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? कार्बन है इसलिए क्या नहीं है? क्या नहीं है? बोलो, ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं है, इसलिए कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगर हम ऐसे भी लिख देते Na2CO3 तो ये कार्बनिक यौगिक है? ये भी नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? इसका मतलब H होना चाहिए, वही होते हैं ना। तो हमने लिख दिया NaHCO3, तो ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि C के पहले H है, पहले C के बाद में एक H होना जरूर है। एक H हो जाए, फिर इसके बाद हो या ना हो, या आगे कितनी भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन C के बाद एक H मिल जाए, इसके बाद ये कार्बनिक यौगिक हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया। कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला लिखे मिल जाए तो तुम्हें छांटना पड़ सकता है। उसमें कह सकते हैं बताओ कौन सा कार्बनिक यौगिक है, वो सब में कार्बन लगे होंगे। तुम लोग सोचोगे सर जी ने बताया कार्बन होते होंगे तो कार्बनिक यौगिक वही है। तो तुम लोगों को हमने अभी बता दिया कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं। ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक तुम्हारे ना ये है ना ये है ना ये है, ये तुम्हारा कार्बनिक यौगिक है, ये तुम्हारा कार्बनिक यौगिक है, ये तुम्हारा कार्बनिक यौगिक है। समझ रहे हैं ना, तो किसी के बाद H लगे हुए हैं। ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक के दो चीजें होती हैं, एक होता है उसमें क्या, एक तो श्रृंखलन होता है और दूसरी सहसंयोजी होते हैं। दो गुण बताए थे हमने कार्बनिक यौगिकों के, दो गुण, एक सहसंयोजी और क्या बताया था, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन मतलब होता है एक लंबी श्रृंखला। ठीक है। कार्बन की प्रकृति होती है कि कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बन की श्रृंखलन बोलते हैं या कार्बन का श्रृंखलन गुण बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसका सहसंयोजी मतलब होता है कि जो जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, ये पता है क्या करते हैं, ये सहसंयोजी यौगिक हैं। क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करके, मतलब एक प्रकार की दोस्ती, समझ रहे हैं ना, दोस्ती करेंगे कि तुम हमें दे दो थोड़ी देर के लिए, हम तुम्हें दे देंगे और दोनों लोग काम चला लो। ऐसे होती है साझेदारी, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, भागीदारी करके ये लोग अपना काम चलाते हैं कार्बन लोग। ठीक है। कार्बन ऐसे काम करता है। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे। कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे। कार्बन के अपर रूप में क्या बताए थे हमने, हैं, हाँ, कार्बन के अपर रूप हमने हीरा बताया था, ग्रेफाइट बताया था, फ्लोरीन बताया था कि नहीं बताया था। ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो फ्लोरीन फ्लोरीन कल बताया था, चलो तो ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं। हीरा क्या है, हीरा में कार्बन के कितने जुड़े होते हैं, 4 तरह से जुड़े होते हैं ना, ये बताया था। और इसके बाद हमने ग्रेफाइट में बताया था 3 जगह से जुड़ा होता है ना, यानी कह सकते हैं 3, और इसमें 4 जगह से। और जो इसके बाद इसमें और क्या चीजें लिखवाई थी हमने हीरे के बारे में, कठोर होता है, उसके गुण लिखवाए थे, उपयोग लिखाए थे। पारदर्शी होता है हीरा, होता है कि नहीं होता है। और किसके लिए उपयोग करते हैं अपन लोग इन्हें, कांच की मार्बल्स वगैरह या फिर मार्बल्स या पत्थर वगैरह काटने वाले चाकू में प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी में हीरे का प्रयोग करते हैं। और फिर ग्रेफाइट के लिए, अच्छा हीरा वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो हीरा है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, ग्रेफाइट में होते हैं, इसलिए वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। अब देखना इतनी चीजें हमने बता दी, थोड़ी बहुत तुम पढ़ ली और लिखवा देंगे, याद हो जाए। अब फ्लोरीन के बारे में कल बता दे, तुम्हारी समस्या है, हम भेजे दे रहे ग्रुप में, लिख लियो। देखो फ्लोरीन क्या है, उसे बोलते हैं दूसरे नाम से C60। C60 ये हो गया C60 जी, क्या है फ्लोरीन। अरे